सब्सक्राइब कीजिए टेक कंप्यूटर क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स की। आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के विंडोज लोगो कीज के कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, जो कि यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया और ये है फोटोग्राफ्स लिया हुआ है कीबोर्ड का, जो लॉजिटेक वायरलेस कीबोर्ड माउस है जिसका मॉडल है K345। तो ये एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है वायरलेस, जिसके अंदर ये जो विंडो की है इसकी शॉर्टकट कीज किस तरीके से फंक्शन होगी, और यहाँ एक FN बटन है, ये किस तरीके से फंक्शन होगा, इसके बारे में मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जैसे कि हमें मेन्यू रहता है टास्क बार के ऊपर, ये तो इसका शॉर्टकट बटन अगर हमें चाहिए तो ये विंडो का अगर बटन प्रेस कर दिया तो हमें ये मेन्यू आ जाएगा, और एरो बटन से फिर जो भी प्रोग्राम्स हमें चाहिए अप एरो डाउन एरो से हम इन्वोक कर सकते हैं। यहाँ से जिस प्रोग्राम में हमें जाना है जा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया। विंडोज बटन का प्रेस करते ही स्टार्ट मेन्यू इन्वोक हो जाता है। एस्केप करेंगे तो वापस डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएंगे। उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल एस्केप। अगर हमने प्रेस किया तो भी वो कमांड का जो फंक्शन है, विंडो का जो फंक्शन है, सेम फंक्शन कंट्रोल एस्केप से भी किया जा सकता है। वापस एरो बटन से जो भी प्रोग्राम हमें सिलेक्टेड चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए यहाँ से और ओपन कीजिए। एस्केप कर दिया तो फिर से हम हमारी पोजीशन पर आ जाएंगे। यहाँ मिनिमाइज काफ़ी सारी विंडोज़ है, यहाँ मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ से अगर समझो विंडोज़ और मैंने M प्रेस किया तो सभी विंडोज़ मिनिमाइज हो जाएगी, इधर टास्क बार के ऊपर आ जाएगी। यहाँ से वापस अगर उसे रिस्टोर करना है तो विंडोज़ शिफ्ट M प्रेस कर दिया तो हम जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ विंडोज और M करके। ओके, यदि सपोज मुझे माई कंप्यूटर ओपन करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विंडोज E बटन प्रेस करने से माई कंप्यूटर्स का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए माई कंप्यूटर्स का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ से यदि मुझे किसी कंप्यूटर को सर्च करना, यदि एक कंप्यूटर से ज़्यादा हो, सपोज एक कंप्यूटर ज़्यादा मतलब नेटवर्किंग में हो, 10 कंप्यूटर्स ऑफिस में हो, और हमें किसी कंप्यूटर्स को सर्च अगर करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट बटन क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल विंडो और F। तो यहाँ जैसे कि मेरा ये सिंगल पीसी सिंगल यूज़र है, तो यहाँ ये नेटवर्किंग ये एरर मैसेज आएगा क्योंकि मेरा नेटवर्क में नहीं है इसलिए। लेकिन नेटवर्क में अगर होता तो आपको ये डायलॉग बॉक्स आता और कंप्यूटर का नाम लिखना रहता। इस तरह से यहाँ से कंप्यूटर का नाम लिखना रहता है। ये जो नेम कंप्यूटर नेम है, कंप्यूटर का नेम, और यहाँ फाइंड नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर दिख जाएगा सर्च करना हो तो। इस तरीके से किसी फाइल और फोल्डर्स को यदि सर्च करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट है विंडो बटन और F प्रेस कर दीजिए। यहाँ से सर्च करना है, ये जो बॉक्स आ गया यहाँ से सर्च करना है कि कौन सी फाइल को सर्च करना है। कोई अगर पर्टिकुलर फाइल का नाम यदि हमें याद है, सपोज नोटपैड, मुझे सर्च करना है कि कहाँ है नोटपैड, तो यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ ये ग्रीन बार हाईलाइटेड होकर सर्च कर रहा है कंप्यूटर में कि नोटपैड मेरी फाइल कहाँ है और कौन से फोल्डर में है। यहाँ ये सर्च करना शुरू कर देगा। यहाँ से ये नोटपैड
जितने भी नोटपैड रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये सभी नोटपैड रिलेटेड हमें फाइल्स बताएगा। देखो येलो मार्क जो भी है नोटपैड का जो भी रहेगा वो बताएगा, या पर्टिकुलर फाइल का नाम याद है तो फाइल का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सर्च करने के लिए विंडो F प्रेस करना पड़ता है। रन का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो विंडो R करेंगे तो यहाँ से विंडो R का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन, यहाँ से आपको कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है या कोई कमांड यदि याद है, विंडोज़ रिलेटेड के कमांड्स याद है तो हम यहाँ दे सकते हैं। ये सेम कमांड्स हम यहाँ से फंक्शन करते हैं। ये जो रन कमांड यहाँ से यूज़ करते हैं वही रन कमांड हम यहाँ से शॉर्टकट के माध्यम से करते हैं। विंडो R करेंगे और यहाँ से जो भी प्रोग्राम्स को ओपन करना चाहते हैं या किसी भी फाइल या वर्डपैड हम करेंगे तो ये वर्डपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ से शॉर्टकट्स याद होने चाहिए अच्छे से ताकि काम हमारा फास्ट हो सके। तो ये देखो विंडोज़ की जो की है कीबोर्ड के ऊपर वो कितनी फंक्शन अच्छी तरीके से कर रही है और फास्ट कर रहे हैं। अगर हमें इसे याद हो तो इसे बाय हार्ट कर लेना है। कुछ बटन्स, मतलब विंडो ये कॉमन है, साथ में उसकी साइमल्टेनियसली बटन भी प्रेस करना पड़ता है। ओके, आगे चलते हैं। अभी यहाँ टास्क बार के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ये विंडो मीडिया प्लेयर है, PS है। ये 4 प्रोग्राम यहाँ पिन किया हुआ है, मतलब शॉर्टकट्स किया हुआ आइकॉन्स के। यदि हमें इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, जैसे ये कौन से नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। अभी 4 प्रोग्राम को ही मैंने पिन किया है और ज़्यादा करना है तो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टार्ट करना है तो मैं विंडो 1 प्रेस करूँगा तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टार्ट हो जाएगा। गूगल क्रोम चाहिए तो विंडो और 2, मतलब ये सीक्वेंस नंबर में ही है तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, वेबसाइट ब्राउज़र चालू हो जाएगा। तो आपको विंडो प्रेस करना है और सीक्वेंस में जो भी नंबर है उसे आपको प्रेस करना है तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से पिन किया हुआ, अभी जैसे यहाँ 4, मैंने कहा कि 4 प्रोग्राम कि मैं यहाँ विंडो और ये प्रेस करता हूँ। यदि मैं ऑल्ट विंडो और यदि नंबर को प्रेस करूँ, सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरा विंडो मीडिया प्लेयर है, अभी मैं कौन से प्रोग्राम में वो मुझे नहीं पता है तो मैंने ऑल्ट विंडो और 3 मैंने प्रेस किया तो यहाँ हाईलाइटेड होकर आ जाएगा, यहाँ पॉपअप हो जाएगा और ये बताएगा कि अभी आपको ओपन करना है तो इसको छोड़ दो और यहाँ से क्लिक कर दो। तो एक ये ऑप्शंस भी होता है। कभी कभी हमें माउस का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे ऑल्ट 3 कर दिया मैंने, हाँ ठीक है चलो, एरो बटन से गए और हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो ऑल्ट विंडो मैं 2 करता हूँ तो गूगल क्रोम को एंटर कर, तो गूगल क्रोम स्टार्ट हो गया। तो जंप करना मतलब jump to list for the program pin to the taskbar in the position indicated by the number, मतलब ये नंबर हमें समझना पड़ेगा, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से। और यहाँ अगर समझो कोई भी प्रोग्राम को अगर आपको लाना है टास्क बार के ऊपर, शॉर्टकट इसका आइकॉन लाना है तो इसे कैसे करते हैं हम प्रोग्राम, जैसे एग्जांपल ले लो कि एक्सेल मुझे यहाँ चाहिए या पावर पॉइंट चाहिए या वर्ड चाहिए। जैसे ये पावर पॉइंट है यहाँ, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं क्या लिखा यहाँ, पिन टू टास्क बार। तो राइट क्लिक किया इसके ऊपर और पिन टू टास्क बार करूँगा तो ये पिन हो चुका है। ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से ये पिन आ गया। यदि इसे निकाल देना है तो राइट क्लिक करो और अनप्रिंट दिस प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार करेंगे तो ये निकल जाएगा यहाँ से। ओके, इस तरीके से हम पिन भी कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम्स को अगर यहाँ लाना है
हमें टास्क बार पे लाना है या डेस्कटॉप पे लाना है, स्टार्टअप पे लाना है, तो हम ला सकते हैं इस तरह से। और एक बार हम लोग करते हैं, एक बार फिर से वही पावर पॉइंट का एक एग्जाम्पल लेकर ही करते हैं, कैलकुलेटर का लेकर करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें को लेकर करना चाहिए जिससे हमें आसानी से समझ में आ सके। टास्क बार लेंगे, यहाँ देखिए कैलकुलेटर आ गया। अगर सपोज मैं यहाँ से वर्ड पैड ले लेता हूँ या नोट पैड ले लेता हूँ, नोट पैड ले लिया मैंने, राइट क्लिक किया और मैंने तो छोटी छोटी चीज़ें को समझने की कोशिश कीजिए। राइट क्लिक कीजिए, अनपिन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, अनपिन। जैसे मैंने किया हुआ है उसको अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप पे प्रैक्टिस कीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से। दूसरी कोई फंक्शनैलिटी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना कर लिया और समझ लिया तो आप समझ लो कि आप फिर कीबोर्ड पे आपका हाथ धीरे धीरे बैठने लगेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाया था कि एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए ऑल्ट और टैब बटन का प्रेस किया जाता है। यहाँ एक स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम, मतलब एक दूसरा भी एक अच्छा फॉर्मेट है, एरो फ्लिप 3D मोड बोला जाता है। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं, एक बार कोशिश करके देखते हैं कि अगर समझो मल्टीपल मैं विंडोज़ को ओपन करता हूँ तो यहाँ से ये नहीं होगा क्योंकि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, विंडोज़ और टैब बटन प्रेस करने से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच किया जा सकता है। और यदि आपको कंट्रोल कर करके जाना है तो विंडो, कंट्रोल और टैब बटन प्रेस करेंगे तो रुक रुक के विंडोज़ का जो है 3D फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए उसमें। मैं फिर से दोहराता हूँ, विंडो बटन और टैब बटन प्रेस करने से एक एक प्रोग्राम्स की ओर चला जाएगा, और कंट्रोल और विंडोज़ और टैब बटन प्रेस किया तो रुक रुक के आएगा। चाहिए तो मैं इसका फ़ोटो जो स्क्रीन जो है स्क्रीनशॉट है वो उसमें वीडियो में जोड़ दूंगा मैं, ताकि आपको पता चलेगा कि स्क्रीन कैसे दिखती है। ओके, ठीक है। अभी सपोज मान लो कि मल्टीपल प्रोजेक्टर्स होते हैं, लैपटॉप्स, दो स्क्रीन्स होती है, तब उस वक्त पे अपने को क्या चाहिए, प्रेजेंटेशन डिस्प्ले मोड देखना है। तो किस तरह फास्ट अगर देखना है तो मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कौन सा कमांड का इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ से बहुत आसान तरीका है, विंडो और पी कर दिया तो यहाँ देखो कंप्यूटर विथ टीवी है, लैपटॉप विथ डुप्लीकेट है, एक्सटेंडर मतलब मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर जो लगा रहेगा तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन अगर फास्ट प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं तो ये आपको कोई कमांड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ और पी कर दिया तो आप प्रेजेंटेशन डिस्प्ले मोड में चले जाओगे। अभी यहाँ टास्क बार के ऊपर यहाँ साइड में ये सिस्टम ट्रे है, इसको सिस्टम ट्रे कहते हैं, या नोटिफिकेशन एरिया। कौन से प्रोग्राम्स डिस्प्ले किए हुए हैं उसे अगर देखना हो तो विंडो बी अगर हमने प्रेस किया तो यहाँ हाईलाइटेड करेगा, जैसे एंटीवायरस, ई स्कैन वगैरह इंस्टॉल किया है। एरो बटन से हम करेंगे तो यहाँ से हमने हाईलाइटेड चलता जाएगा कि भाई कौन से प्रोग्राम सिस्टम ट्रे के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ से तो स्विच टू अ प्रोग्राम डिस्प्लेज अ मैसेज इन नोटिफिकेशन एरिया, मतलब ये सिस्टम ट्रे में नोटिफिकेशन एरिया में कौन से प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए गए वो सब हमें बताता है, ये इन कमांडों से। अभी यहाँ काफ़ी सारी विंडोज़ अभी हमारी ओपन है। अभी यहाँ से अगर समझो मुझे मैक्सिमाइज करना है किसी विंडो को, तो विंडो मैं अगर अप एरो करूँगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी, फुल स्क्रीन हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ बटन दबाते हैं इस तरीके से, यहाँ से बटन दबाते हैं तो अगर आपको ये बटन मालूम है तो फुल।
ये रिस्टोर, डाउन एरो करेंगे तो रिस्टोर पोजीशन में। लेफ्ट की तरफ अगर जाना है, इस विंडो को लेफ्ट में लेके जाना, लेफ्ट में, राइट में लेके जाना है, राइट में लेके जाना। तो इस तरीके से विंडो और एरो बटन का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से विंडो को, यदि ये जो एक्टिव विंडो, अभी ये विंडो है, एक विंडो को यदि सपोज मान लो टॉप टू बॉटम अगर स्ट्रेच करना है तो ये स्ट्रेच कर सकते हैं हम विंडो को यहाँ से। स्ट्रेच भी टॉप टू बॉटम स्ट्रेच कर सकते हैं हम। अभी सपोज हमारी पीछे जो विंडोज है, ये सभी विंडोज को यदि हमें ऑफ कर देना है तो हम करेंगे विंडोज होम बटन। तो यहाँ जो एक्टिव विंडो जो है वो सामने रहेगी और पीछे की जितनी भी विंडोज है वो हाइड हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, यहाँ टास्क बार के ऊपर आ जाएगी। तो ये जितने भी फंक्शंस हमने सीखे वो विंडोज बटन के फंक्शन सीखे यहाँ से। तो इन विंडोज का प्रैक्टिस कीजिए, विंडोज बटन का, और साइमल्टेनियसली बटन प्रेस करके एक एक्सपेरिमेंट करके अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग। हमारा ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।